का जो आज मेगा एक्शन है वो कहां पर हो रहा है और कौन से शेयरों में आज तेज एक्शन, तेजी या फिर गिरावट कहां पर देखने को मिल रही है। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। आप देखिए गोदरेज इंडस्ट्रीज में 9% की शानदार तेजी है और उसकी वजह यह है कि गोदरेज कैपिटल में 500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है। इसके चलते शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। दूसरा शेयर है राइट्स। कल भी हमने देखा कि रेलवे वाले शेयर दौड़ लगा रहे थे, रेलवे वाले शेयरों में आज भी तेजी है। इन्होंने CWPRS से करार किया है और उसके चलते शेयर चढ़ा है 4%। बढ़िया तेजी हमने रेलवे में कल भी देखी थी और आप देखिए राइट्स आज उसको कंटिन्यू कर रहा है। हम देख रहे हैं कि मरीन इंफ्रा कंसल्टेंसी के लिए यह करार किया गया है। आईजीएल में भी हम तेजी देख रहे हैं। जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट आई है, आईजीएल ने खरीदारी की राय दी है और कहा है कि यह शेयर जा सकता है 350 रुपए के पार। टारगेट दिया है 352 रुपए का। तो आपको मिड कैप में, स्मॉल कैप में आज तेजी कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। एक अच्छा साइन कह सकते हैं। इंडेक्स एक रेंज बाउंड ट्रेड जरूर दे रहा है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्शन फिर से शुरू हो गया है। पावर स्टॉक्स में बढ़िया तेजी आज हम देख रहे हैं। एनटीपीसी, एनएचपीसी, ये तमाम शेयर आज आपको मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। वो है एनएचपीसी का शेयर। काफी टाइम के बाद इस तरह के मूव्स देख रहे हैं, लेकिन ये तेजी है क्यों, ये जरा समझते हैं। उसके बाद इस पर हम राय भी लेंगे अमरदेव जी से। वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, इस तेजी की वजह बताने के लिए। वरुण, अच्छी तेजी है एनएचपीसी में, बताइए क्या रीजन से, क्या ट्रिगर बन रहे हैं? देखिए, एनएचपीसी में तेजी का कारण है सीएलएसए की रिपोर्ट। दरअसल सीएलएसए का कहना है कि यहाँ से ये स्टॉक जो है अगले 4 साल में 2 गुना होने का दमखम रखता है और इन्होंने इस स्टॉक की जो रेटिंग है उसको बढ़ा दिया है। पहले आउट परफॉर्म की थी, अब ये हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और 117 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। अब देखिए, इनका कहना है कि इस कंपनी के काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स जो है वो चालू होने वाले हैं। जैसे कि पार्वती 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो इनका चालू होने वाला है। इसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट भी चालू होने वाले हैं। इनफैक्ट ये जो पार्वती 2 प्रोजेक्ट है उसके चलते अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की जो रेगुलेटेड इक्विटी है उसमें करीब 27% के आसपास का जंप देखने मिलेगा। बाकी जो प्रोजेक्ट्स है वो जब शुरू होंगे तो इनकी जो रेगुलेटेड इक्विटी है FY24 से 28 तक अगर आप देखेंगे तो 2 गुने के आसपास की बढ़त जो है वो आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है इस कंपनी के EPS पे आपको देखने मिलेगा। इनफैक्ट जो कंपनी नए कारोबार में भी जारी है कुछ तो उसका भी इम्पैक्ट जो है आपको इस कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ पे देखने मिलेगा। इनफैक्ट CLSA कहता है कि FY24 से 29 तक इस कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है उसमें 113% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने मिलेगी, जबकि पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। इसके अलावा इस कंपनी के EPS में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। ROE जो है अगले कुछ साल में करीब 512 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त जो है वहाँ पे आपको देखने मिल सकती है। हालांकि एक बात याद रखिएगा, इनका पहला टारगेट जो था वो 120 का था। 120 से काट के इन्होंने 117 किया है, लेकिन वो इसकी वजह यह है कि इनका कहना है कि हाई ग्रोथ के लिए इस कंपनी को केपेक्स काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा और केपेक्स ज़्यादा करने के चलते थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसके लिए इन्होंने अपना जो टारगेट है वो हल्का सा काटा है, 120 से काट के 117। लेकिन ये कहते हैं कि पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो 25% की गिरावट जो है स्टॉक में हुई है और एंट्री पॉइंट जो है वो स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी है। अच्छा मौका है आपके पास, स्टॉक को यहाँ पे खरीद लीजिएगा क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और अगले 4 साल में स्टॉक जो है वो 2 गुना होने का पूरा दमखम रखता है। और इस रिपोर्ट के बाद आपने देखा कि NHPC का स्टॉक जो है उसमें जोरदार तेजी देखने मिली। ठीक है, NHPC में जोरदार तेजी, हालांकि काफी ज्यादा ये वोलेटाइल काउंटर रहता है। आज बढ़िया तेजी है क्योंकि CLSA की अच्छी रिपोर्ट आई है और 4 साल में डबल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ना कोई बहुत कम है ना कोई बहुत ज्यादा है। NHPC में हमने देखा था कि इसका 52 वीक हाई है 118 रुपए का, वहां से गिर के ये शेयर आ गया था करीब 70 रुपए के आसपास का और आज ठीक ठाक स्ट्रेंथ है। कल भी ये शेयर चल रहा था, लेकिन आज जोश ज्यादा है क्योंकि रिपोर्ट का इसको सहारा भी मिल गया है। एक व्यू दीजिए इस पर आप अमरदेव जी। CLSA ने तो लॉन्ग टर्म का व्यू दिया है कि 4 साल में डबल हो जाएगा। किसी को अगर शॉर्ट टर्म रखना है, पोजीशन रखना है, कहां तक आप शेयर के लक्ष्य देख रहे हैं? देखिए, ये जरूर है कि स्टॉक में जो आज जैसा आपने कहा कि 118 से इसमें करेक्शन हम लोगों ने देखा टुवर्ड 71 और वहां से पुल बैक हमें शार्प ऑलमोस्ट 10-12% की रैली हमें देखने को इस स्टॉक में मिली है। तो ये जरूर है कि इसने एक बॉटम तो जरूर बनाया है। 70-72 का जो काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है वो फिलहाल टूटता हुआ तो नहीं दिख रहा है अनटिल मार्केट्स में ही हमें ओवरऑल मार्केट्स में मेजर करेक्शन देखने को मिला है। ऑन दी अपसाइड इस स्टॉक में क्या हो रहा है कि जब भी ये स्टॉक में एक अपसाइड मूवमेंट आ रही है, मोमेंटम आ रही है, तो समवेयर अराउंड
80 80 80 से 82 का एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो जो शॉर्ट टर्म बायर्स हैं, दे विल हैव टू वॉच एट दैट लेवल कि 80 82 के आसपास एक रेजिस्टेंस इस स्टॉक को मिलेगा, और यदि ये कंसिस्टेंटली सस्टेन करता है 82 83 के ऊपर, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ रैली टुवर्ड्स 88 90 लेवल्स। ओवरऑल ये जरूर है कि नीचे का जो लो बना है, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एनएचपीसी। ठीक है, एनएचपीसी को लेकर ये व्यू। एक काम करते हैं, जरा उन शेयरों की लिस्ट भी जरा लेकर आइए स्क्रीन पर जहां पर आज ना बड़ी तेजी है। अब मिड कैप में अगर हम तेजी की बात करें, आईटीआई में हमने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखा है ऊपरी स्तरों से। आईटीआई आज चल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया में तेजी है, एमआरपीएल में अच्छी तेजी है। टाटा इन्वेस्टमेंट कल भी चला ज़बरदस्त तरीके से, आज भी चल रहा है। दो दिन में करीब 20% भाग गया है टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर। और बीएसई में भी आज हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक तेजी है। कल बढ़िया तेजी बीएसई के शेयर ने दिखाई है, आज उसको कंटिन्यू कर रहा है। कमिंस में तेजी है। तो ये कुछ तेजी वाले शेयरों की लिस्ट है। अमरदेव जी, जिन शेयरों के नाम लिए मैंने अभी, क्या आपको कहीं इसमें अच्छी तेजी और आगे दिख रही है, स्पेशली अगर आप बीएसई पर और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर अगर व्यू दे पाए तो? तो देखिए, बीएससी एक यदि मैं बात करूं तो फाइनेंशियल मार्केट में एक ऐसा शेयर है जिसमें बहुत ज्यादा हम लोगों ने करेक्शन नहीं देखा, और मार्केट में हालांकि करेक्शन रही, बट ये स्टॉक कंसोलिडेट करता रहा और टुवर्ड्स 5000 एक इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया, और फिर वहां से पुल बैक हमें शार्प देखने को मिली है। और इसने जो रिसेंट हाई बनाया था 6160, यदि मैं देखूं तो ऑल टाइम हाई जो था इसका 61,133 का था, तो रफली अराउंड 300 पॉइंट्स वहां से ये दूर है। और इसका जो स्ट्रक्चर है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, दैट इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैं ये मानता हूं कि इसमें अपसाइड बन सकती है, जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था वहां तक। बट ये स्टॉक मोर और लेस कंसोलिडेशन में फिलहाल मुझे दिख रहा है। ऑन द डाउन साइड 5000, ऑन द अपसाइड 6200, तो ये फिलहाल एक रेंज है इसमें। लेकिन ऑन द बुलिश साइड ही इस स्टॉक में रहना चाहिए, मतलब कोई भी करेक्शन आती है तो दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 6150 62 के ऊपर सस्टेन करता है, देन इट कुड विटनेस अ फर्दर न्यू हाई। और दूसरा आपने जो बोला था स्टॉक, दैट वाज जीएसडब्ल्यू। हाँ यार, कौन सा आपने बोला था? जीएसडब्ल्यू? जी दूसरा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। अच्छा अच्छा, ओके। तो जीएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करूं तो देखिए, जीएसडब्ल्यू इंफ्रा की तो बहुत पिटाई हुई, ऑलमोस्ट फ्रॉम 360 लेवल से 235 पे ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और इसमें 220 का, इसने 218 का लो भी बनाया था। तो मैं ये मानता हूं यदि पुल बैक आती भी है तो ये पुल बैक इज नॉट गोइंग टू बी इजी। मतलब यदि कुछ लोगों ने या फिर किसी ने बाइंग की है, तो दे शुड लुक एट एग्जिटिंग अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज ऑन द अपसाइड 250 260 एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, रफली दैट्स अराउंड 10% फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो एक पुल बैक हो सकती है, बट यू नीड टू बी कॉशियस हियर, बिकॉज अभी भी इसमें एक बॉटम का वो अभी फिलहाल नहीं कह सकते, बिकॉज इसका जो इंटरमीडिएट टर्म जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्टिल वेरी वीक। तो इसमें यू हैव टू बी केयरफुल।